आप सभी को प्रणाम, हमारी राम राम। आज का टॉपिक है अभिमान। किस बात का अभिमान करना है जब हमें पता है कि इस संसार से जाते समय साथ कुछ भी नहीं जाना है। कुछ तो जा सकता है, वो क्या? हम सब, आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही मन से, वाणी से और तन से जो भी कर्म किए गए हैं, इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो तरंगे हैं, ये ही हमारे साथ में जाती हैं और जिसको हम बोलते हैं कर्म फल। इसी के अनुसार ही हमें दंड भी मिलता है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मेरे इंट्यूशन में जैसा मैं मतलब कि मुझे लगा, जो समझ में आया, वो मैं आपके साथ में बात शेयर कर रही हूँ। इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि मैं इन बातों को थोपना चाह रही हूँ किसी पर, या फिर कि जो मैं कह रही हूँ यही सत्य है, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। सिर्फ एक ये कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार जो भी अपने जीवन में अनुभव करता है, जो उसे सत्य प्रतीत होता है, वो एक्चुअल में क्या है, क्या वो पूर्ण सत्य है, क्या असत्य है? इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अभिमान को लेकर, जो कि मुझे एक इंट्यूशन आई। अब मेरे हिसाब से मुझे वो क्या लगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी इसे ध्यान से सुनिए और आप लोग को क्या लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, ये अपनी अंतरी आत्मा से आप सवाल जवाब कीजिएगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा कुछ समझे कि मैं अपने आप को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हो गई हूँ, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चाहे कुछ भी समझें, फ़िलहाल एक्चुअल में क्या है ना कि जब मैं ऐसा कुछ कहती हूँ वर्ड, तो जो भी मेरे हेटर्स हैं, अब मेरे लिए तो ख़ैर कोई भी हेटर्स, मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी किसी भी काम से किसी भी तरीके से हर चीज़ में नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो इन बातों में भी जब मैं एक बात कह देती हूँ कि आप ऐसा मत सोचना या ऐसा मत करना, तो वो कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं इस बात को लेकर कि हाँ, हम ऐसा ही सोच रहे हैं, हाँ, हम ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी बच्चों को लेकर, आपने देखी होगी न्यू ईयर पे, कि बच्चे एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे थे। तो मैंने उसमें बीच में ऐसे ही बोल दिया कि लोग सोचेंगे कि बच्चों को रटा रखा है या ऐसा-वैसा करके। तो एक ने यूट्यूब के उसमें पोस्ट में मेरे वही कमेंट कर दिया कि हाँ, बच्चों को तो सच में रटा ही रखा है। मैंने धन्यवाद किया, धन्यवाद लिखा, बस बात खत्म। क्योंकि मुझे ना ऐसे कमेंट पढ़ के हँसी आती है और कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं वो मुझे जला रहे हैं या फिर जो भी है। तो लेकिन मुझे ऐसा रिएक्शन देखकर, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले मैं नासमझ थी। मतलब कि नासमझ तो ख़ैर अभी भी वो इतनी समझ नहीं है मुझ में। पर फिर भी ये है कि पहले से जो कंडीशन आपके साथ में होती हुई आई है और आप जिन चीज़ों से गुज़र कर गए हो, तो वो बहुत चीज़ें सिखा देती हैं। तो मैंने भी सीखा कि लोग मुझे उकसाते हैं कि मैं ऐसा बोलूँ या ऐसा करूँ या कुछ रिएक्शन दूँ, जबकि वो मेरे नेचर के विपरीत होता है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो अगर कोई साधारण इंसान जैसे होते हैं हम लोग, तो सबको पता होता है कि अगर यही चीज़ मेरे साथ भी होती तो मैं भी ऐसे ही करता या करती, या फिर फलाने के साथ हम ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो वो ऐसा रिएक्शन देगा या देगी। मतलब कि पहले से एक जो होता है ना, क्रिएटेड किया गया, तो वही चीज़ मेरे साथ भी चलती थी, मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन अब क्या है, अब मैं कहती हूँ कि कहीं तुम ऐसा ना कर देना या ऐसा मत सोचना या ऐसा मत करना, तो एक्चुअल में जो हेटर्स होते हैं वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए कि मुझे ऐसा फ़ील हो कि हाँ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही वो सोच रहे हैं या वैसा ही वो कर रहे हैं, तो मुझे इस बात से जलन होगी या इस बात से दुःख पहुँचेगा। पर अफ़सोस कि आपकी ऐसी सोच पे पानी फिर गया। तो फ़िलहाल के लिए हम बात कर रहे थे अभिमान को लेकर कि जब हमें अच्छे से पता है, कोई भी हो, कोई भी संत महात्मा हो, कोई भी अगर वो संत नहीं भी है, मतलब कि शुद्ध शुद्ध विचारों का है, उसके कर्म शुद्ध हैं, उसकी बोली शुद्ध है, मतलब जो अपने कर्मों के प्रति सजग है कि वो कर क्या रहा है, देख क्या रहा है, सुन क्या रहा है, बोल क्या रहा है, इन चीज़ों के प्रति सजग है, तो वो अच्छे से जानता है कि इस दुनिया से जाने
के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाना है, तो फिर अभिमान भी क्यों रखना है अपने अंदर? ऐसा। तो आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि लोग भगवानों को लेकर भी जो लड़ाई करते, मेरा भगवान, तेरा भगवान बड़ा या मेरा भगवान बड़ा, या फिर जो भी है कि अगर कोई भी किसी भी जैसे ज़्यादातर हिंदू धर्म को लेकर ही लोग बोलते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन सर्वोपरि माने जाते हैं। तो ये क्या है, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा करके। तो बहुत सारी कथाएँ भी पहले जो पुराणों में दी जाती हैं इन चीज़ों को लेकर, वो एक सांकेतिक रूप में हमें समझाने के तौर पर होता है कि एक्चुअल में ईश्वर क्या है, क्या क्या नहीं है, और उसके द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो क्या हैं, जो हम सनातन धर्म पर बात करते हैं ये क्या है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनमें से 2 भगवानों की पूजा, जो शिव जी हैं विष्णु जी हैं, इनकी आप देखते होंगे कि हर जगह पूजा होती है। उनके कोई भी रूप हो, कोई कोई भी अवतार हो, उसमें होती है। लेकिन ब्रह्मा जी की बहुत नाम मात्र, उनकी भी होती है लेकिन नाम मात्र की होती है, उनका आपने नहीं इतना सुना होगा। अब उनकी पूजा क्यों नहीं, जबकि कहते तो यही हैं कि तीनों समान हैं और तीनों बराबर हैं और किसी में कोई भेद नहीं रखना है, ऐसे करके। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा क्यों कम की जाती है? और उसके पीछे कहीं न कहीं आप लोगों ने एक कथा भी सुनी होगी कि ब्रह्मा जी को एक बार अहंकार हो गया था कि वो सृष्टि के रचयिता हैं। और वही सर्वे सर्वा हैं, वही सर्वज्ञ हैं, और इस प्रकार से वो विष्णु जी और उनकी आपस में बातचीत होती है। तो कहीं न कहीं विष्णु जी को भी फिर इस बात का अभिमान हो जाता है कि नहीं, आप बड़े नहीं हैं, आप तो मेरी नाभि कमल से निकले हुए हैं और मैं स्वयंभू हूँ और मैं बड़ा हूँ। और इस प्रकार उनकी जब चर्चाएँ बहुत बढ़ जाती हैं और फिर कहीं न कहीं वो सॉल्यूशन के लिए शिव जी के पास जाते हैं। अ, शिव जी के पास जाते हैं या कोई अंतर ज्योति प्रकट होती है, कुछ इस प्रकार की कथा है। और वो अंतर ज्योति भी शिव जी का ही प्रतीक बताया गया है। तो ये क्या है? अपने आप को ब्रह्मा जी ने महान दिखाने के लिए इस कथा में असत्य का साथ दिया, असत्य बोला, झूठ बोला, अपने अहम को चढ़ाकर दिखाने के लिए या अपने आप को सत्य साबित करने के लिए। लेकिन वहीं विष्णु जी ने भी इस बात को सत्य साबित करने की कोशिश नहीं करी कि एक्चुअल में जो ज्योतिर्लिंग वहाँ पर प्रकट हुआ था, उनको ये काम दिया गया था कि आप इसके ओर-छोर का पता लगाएँगे कि इसका आदि कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ से हुआ है, तो दोनों अलग-अलग दिशाओं में चले जाएँगे। तो इस प्रकार से विष्णु जी को तो उसका कोई अंत मिला नहीं, तो जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने झूठ बोल दिया कि मुझे मिल गया, कि ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है, और मैं उस जगह से ये केतकी का फूल उठा के लाया हूँ सबूत के तौर पे, और ये फूल भी इस बात की गवाही देगा। तो उस अहंकार रूपी जो गुण है, वो प्रतीक है हमारे अज्ञानता का। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण हैं जो हमारे अंदर विद्यमान है। रजगुण, तमगुण और सतगुण। अब रजगुण कैसे किसको कहते हैं? जब तम और सत दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं तो एक नया गुण बनता है रजगुण। वही है ब्रह्मा विष्णु महेश, और वही है भक्ति शक्ति और ज्ञान। जब किसी भी मनुष्य की भक्ति चरम पर होती है तो उसके अंदर ज्ञानोदय धीरे धीरे करके, जब उसका भक्ति लेवल बढ़ जाता है, सच्चे भाव से वो भक्ति करता है, भक्ति लेवल बढ़ जाता है, तो उसके अंदर ज्ञानोदय होता है। वही ज्ञान क्या? ब्रह्म का ज्ञान। वही ज्ञान क्या है? ब्रह्मा। सॉरी। और वैसे ही जब किसी भी मनुष्य की शक्तियाँ बढ़ने लग जाती हैं, शक्तियाँ क्या? उसकी सिद्धियाँ, जो भी वो जब तब साधना आराधना से प्राप्त होती हैं उसे। तो जब किसी भी मनुष्य की सिद्धियाँ उसे प्राप्त होने लग जाती हैं, वो चरम पर होती हैं या फिर अत्यधिक होती हैं, तो भी उसमें ज्ञानोदय होता है, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान कहीं न कहीं उदय होने को होता है। तो जब ये जो ज्ञान रूपी ब्रह्मा है, जब इसमें कहीं न कहीं पर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर अहंकार का गुण, जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है, भक्ति की अधिकता हो जाती है या फिर शक्ति की अधिकता हो जाती है, तो कहीं न कहीं अहंकार रूपी ज्ञान का उदय भी हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं अगर उसमें अहंकार आ जाता है कहीं पर भी, तब क्या होता है, वो हमारा ज्ञान
पूजनीय नहीं रहता, वो हमारी भक्ति या फिर हमारी शक्ति कहीं न कहीं हमें पीछे धकेल देती है, जो हमें पूजनीय नहीं रखती। पूजनीय क्या, दूसरे के सामने हमने अपने आप को पुजवाना नहीं है, लेकिन क्या है कि हम स्वयं में जो हैं, वो स्वयं को नहीं पा सकते। स्वयं क्या है? जैसे हमने कहा हम उस परमात्मा का अंश हैं। तो कहीं न कहीं परमात्मा का बच्चा भी परमात्मा ही है। हम इस संसार में उस परमात्मा को ढूँढ रहे हैं, बाहर ढूँढ रहे हैं। हम अपने ही अंतर्मन में नहीं झाँक के देखते कि हम भी तो वही हैं। उसी हम भी वही को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। तो वो ज्ञानोदय जब आपके अंदर परमात्मा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से होता है, आपके सत्कर्मों को के चलते हुए होता है, आपके जप, तप, साधना, आराधना के चलते होता है, तो भक्ति और शक्ति इनके रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, या फिर और भी कई प्रकार के कर्मयोग के माध्यम से, या फिर और भी साधनाओं के माध्यम से उस परमात्मा को जानने के रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल तो वही है ना, कि उस परमात्मा को जानना, उसे समझना, उसे स्वयं में खोजना। वो बाहर कहीं नहीं है। जितने भी संत आदि हुए हैं अभी तक, सबने यही बोला है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी वो परमात्मा मुझ में ही है, और ये असत्य नहीं है, यही सत्यवाणी है। तो हम उसी का अंश हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन वही परमात्मा हमारे अंदर कैसे है? सत, तम और रज के गुणों के रूप में, मतलब कि भक्ति, शक्ति और ज्ञान के रूप में। और लेकिन जब इन चीज़ों के साथ में, इन गुणों के साथ में भक्ति हो, शक्ति हो या फिर ज्ञान हो, कहीं पर भी अहंकार जुड़ जाता है साथ में, तब हम अपने आप के उस पूर्ण स्वरूप को, अपने आत्म चेतना को पूर्ण रूप से जागृत नहीं कर पाते हैं। और यही बाधा सबसे मेन बाधा हो जाती है। हम अपूजनीय, अपने लिए ही अपूजनीय हो जाते हैं कि हम अपनी ही मार्ग में बाधा उत्पन्न कर लेते हैं अपने ही हाथों। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से सचेत होते हैं, सजग होते हैं, समता में होते हैं और स्थित प्रज्ञ होते हैं, कि मतलब कि हर जो भी चल रहा है, अपने अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वाणी से हम कैसे बोल रहे हैं, कर्म कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के प्रति जब हम सचेत होते हैं और सचेत होकर, सजग होकर भक्ति की ओर, भक्ति की राह की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने जो भी हमारी शक्तियाँ ईश्वर ने हमें प्रदान की होती हैं, चाहे हम उससे अवेयर हैं, चाहे नहीं हैं, लेकिन हमारा सबसे अ, मेन शक्ति क्या होती है? हमारे कर्म। हमारे, क्योंकि शक्ति होगी तभी ना हम कर्मों को कर पाएँगे, चाहे वो मन से कर्म किए जा रहे हो, तन से किए जा रहे हो, चाहे वाणी से किए जा रहे हो। तो जब हम इन शक्तियों के आधार पर कर्म को कर रहे होते हैं, तब ज्ञानोदय होता है, प्रज्ञा का उदय होता है, हमारा विवेक जागृत होता है, हम सब चीज़ों को धीरे-धीरे समझने लगते हैं, यानी कि ब्रह्मा का उदय होता है। और लेकिन जब अहंकार होता है कि हम ही ब्रह्म हो गए, परम ब्रह्म हो गए, यही यही था ब्रह्मा का अहंकार, कि मैं परम ब्रह्म हो गया। तो वो जो कथा सुनाई गई है, वो क्या है? वो यही संकेत दिया गया है कि मनुष्य इस राह पर तो चलेगा और उसे ज्ञानोदय भी होगा, और वो अपने पूर्ण सत्य की ओर, मतलब कि अग्रसर जब होगा, सच्चे भाव से होगा, तो उसे अपनी पूर्णता का आभास भी होगा। लेकिन अगर उसे अहंकार हो गया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और इस तरीके का, और वो मतलब कि कुछ इस तरीके से अहंकार जताने लगे, करने लगे, तो ये ही उसके लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा। तो यही है कि जब हम अहंकार रहित होकर अपने कर्मों को करते हैं, शुद्ध भाव से करते हैं, भक्ति हो, शक्ति हो और ज्ञान हो, तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं और समभाव में रहते हैं, तो तब जाकर सत्य, करुणा और दया का उदय होता है। सत्य शिव, करुणा विष्णु, दया ब्रह्मा। ज्ञान होता है तभी दया आती है, तभी हम स्वयं के प्रति दयावान रहते हैं और औरों के प्रति भी दयावान रहते हैं। तो जब ये तीनों एकाकार हो जाते हैं, ये तीनों गुण एकाकार हो जाते हैं, सत्य, तम और रज, ये तीनों गुण, ये तीनों प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब एकाकार होते हैं, तब प्रेम होती है, करुणा होती है, तब वो शून्यता आती है, कि जब कोई एक एक विशेष नहीं रह जाता, विष्णु विष्णु नहीं रह जाते, शिव शिव नहीं रह जाते, ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रह जाते, कुछ नहीं रहता, केवल शून्य रहता है। तो वहाँ वो परमात्मा शून्यातीत हो जाते हैं।
गुणातीत हो जाते हैं, गुणों से परे कहते हैं जिसे, कि ना वहाँ पर सत रहा, ना वहाँ पर रज रहा, ना वहाँ पर तम रहा, केवल प्रेम रहा और केवल प्रेम रहा, सबके लिए प्रेम। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात कैसे समझ में आई, और मुझे जिस हिसाब से समझ में आई वो तो मैं शब्दों में यहाँ पर बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ फिर भी कुछ शब्द जैसे आ रहे हैं, और जो जो समझ में आ रहा है मैं आप लोग को बोल रही हूँ, बता रही हूँ। कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपके अंतरी आत्मा इस बात को अच्छे से आकलन कर लेगी। और जो भी उस ईश्वर को जिस भी रूप में मानता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रब, जिस भी रूप में मानता है, बस वो ये जान ले कि वो आपके ही अंदर है, वो कहीं नहीं है। और अगर वो आपके अंदर है, आपके हृदय में है, तो सत्य, दया और करुणा, ये गुण तो आपके अंदर होंगे ही होंगे। अब इसका प्रतिशत आप कितना बढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भक्ति, शक्ति और ज्ञान, ये भी वही है। ये उससे थोड़ी-सी लेवल, मतलब कि जब हम धीरे-धीरे अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उस परमात्मा को जानने की राह में आगे बढ़ते हैं, किसी भी प्रकार से ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अपने कर्मों की साधना के माध्यम से, क्योंकि हम अपने जीवन में अगर कुछ नहीं भी मानते हैं, ये भी नहीं मानते कि परमात्मा है या नहीं है, नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। हम मतलब को उसको उसको मानने वाले नहीं हैं, लेकिन अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने वाले हैं, कर्म को मानने वाले, कर्म प्रधान वाले हैं। तो तब भी आपके अंदर ये ही गुण जो बताए हैं, ये गुण जब तक नहीं विद्यमान होंगे, ये गुण जब तक अपने चरम पर नहीं होंगे, ये गुण जब तक आप धारण नहीं करेंगे, आप उस परमात्मा को, अपने सत्य को, जो आप कहते हैं कि मैं अपने अंदर ही उससे ढूँढता हूँ या समझता हूँ या मानता हूँ, तो उसका आभास उसे आपको तभी हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर सही लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोग को भी लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। हमारी राम राम।